हम्म। And someone is asking, Shivangi is asking, when does Mostly releases the annual report? एक्चुअली मेरे हिसाब से ये मार्च में आ जाती है। मार्च फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आ जाती है ये रिपोर्ट। फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च को खत्म होता है, तो उसके पहले ये रिपोर्ट आ जाती है। एक्चुअल आप साइट पे जाओगे, आपको साइट पे रिपोर्ट मिल जाएगी। बेसिकली उसमें अपडेशन ही होता है थोड़ा बहुत डेटा का, और जो थ्योरी होती है जैसे विंग्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं वो सब सेम ही रहती हैं। तो आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो अभी जो है आप सर्च कर सकते हैं मॉस्पी की वेबसाइट पे, जो रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन सेक्शन है उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। Okay. Vaishnavi is asking, I am in my second year of graduation. हम्म। Where should I start my preparation? ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, Hmm. अगर स्टार्ट करना है तो थर्ड ईयर की बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर दोनों चीज़ें साथ में हो पा रही हैं, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि नॉर्मल कैंपस का ही टाइम आपका 9 to 5 होता है बहुत सारे कैंपसेस में। तो उसके साथ में आप अपने सिलेबस को कवर करना और आईएसएस के लिए प्रिपरेशन करना, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है लगभग 10 मंथ का, तब आप 7 से 8 घंटे पढ़ के कर सकते हैं। मेरा पहला अटेम्प्ट जब था तो मैंने जनवरी 2019 से सीरियस अपनी प्रिपरेशन चालू की थी। कोचिंग थी मेरी, कोचिंग कर रहा था, बट दिसंबर तक कोई खास प्रिपरेशन नहीं थी। जनवरी से स्टार्ट किया था, तब मैं 10 घंटे से ऊपर पढ़ता था डेली, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपको यूजुअली तो अगर आईएसएस के लिए डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करनी है तो 7 से 8 घंटे पर डे देने होंगे। तो अगर आप अपने ग्रेजुएशन के साथ उसको मैनेज कर पाते हो तो सो गुड, अदरवाइज ग्रेजुएशन करने के बाद आप प्रिपरेशन फील्ड में आ सकते हो। बट अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद गैप लेके प्रिपरेशन करने की फील्ड में आ रहा है तो उसको ये माइंड में हमेशा रखना चाहिए कि आपको रिटन एग्जाम में सबसे ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि इंटरव्यू में एवरेज नंबर 120 ही होते हैं। आप अगर किसी भी साल का डेटा उठा के देख लो, स्टैट्स वाले हैं वो देख लेंगे, उसका मोस्टली एवरेज जो है वो 115 to 120 ही रहता है। तो इससे ऊपर मार्क्स मिलने नहीं है। और जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होती है वो बेसिकली 550 मार्क्स के अबव ही होती है। तो आपको 400 प्लस मार्क्स स्टैट्स में ही करने होते हैं। जो सेफ स्कोर अगर देखा जाए स्टैट्स में, अगर आपका रिटन एग्जाम में देखा जाए, अच्छी रैंक के लिए तो 500 होता है, लेकिन सेफ स्कोर 470 मार्क्स 450 मार्क्स माना जा सकता है। अगर आप वर्किंग पर्सन है, आपने कोई गैप नहीं लिया है, आपको एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको ऑब्वियस सी बात है इंटरव्यू में उसका एडवांटेज मिलता है। इसी साल में कई लोग हैं जो वर्क एक्सपीरियंस जिनका है काफी, जो जॉब कर रहे थे, उनके रिटन एग्जामिनेशन में काफी लोगों से कम मार्क्स है, बट इंटरव्यू में उनको 140 मार्क्स 130 मार्क्स इस टाइप के मार्क्स मिले हैं। और जिनका गैप रहा है उनको उतने मार्क्स अच्छे नहीं मिले हैं। वो एवरेज में आते हैं। जो लोग गैप नहीं लेते हैं और फिर प्रिपरेशन करते हैं वो अबव एवरेज उनको मार्क्स मिलते हैं। I think that covered the question again asked by Shivangi. Sir, if the हम्म। panel asks for so much from the syllabus, then why do हम्म। people with less score in written exam get more marks in the interview? So वो तो उनका कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है। नहीं, एक्चुअल में क्राइटेरिया ये होता है कि वो बहुत ज्यादा मार्क्स भी नहीं दे सकते हैं अपने आप से, क्योंकि उनको भी जवाब देना होता है कि व्हाई हैव यू गिवन सो मच मार्क्स टू दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट। तो जैसे हम लोग देखते हैं डेटा टेंड्स टू मूव और अराउंड एवरेज, तो वो सबको एवरेज ही मार्क्स दे देते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपको सब आता है, आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर सही किया है मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस का, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। जैसे वर्क एक्सपीरियंस मैंने बोला, वर्क एक्सपीरियंस वाले जो पर्सन होते हैं वो डे टू डे लाइफ में डेटा से डील कर रहे होते हैं। जो थ्योरी पढ़ के जाते हैं वो थ्योरिटिकल, उनका जो उनसे पूछने वाली चीजें भी होती हैं वो लिमिटेड हो जाता है, स्कोप ऑफ इंटरव्यू लिमिटेड हो जाता है कि आपसे थ्योरी का ही पूछना है। आपको वर्क एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं, तो आपसे इंटर्नशिप नहीं पूछ सकते, ना ही आपसे कोई प्रोजेक्ट का पूछ सकते हैं। तो इसलिए थ्योरी वालों को कम मार्क्स मिलते हैं, जिनको सिलेबस से ही पूछा जाता है ज्यादातर चीजें। Okay. ऐसा कुछ नहीं है कि वो कम मार्क्स देते हैं। 200 का पेपर है, एवरेज देखोगे तो 100 मार्क्स होता है, अगर बाई 2 कर दो तो 100 के ऊपर एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो 110 के ऊपर अगर तुम स्कोर कर रहे हो तो तुम्हारा इंटरव्यू का स्कोर अच्छा माना जाएगा। अब वो अलग की चीज है कि उसमें डिग्री की भी आता है थोड़े मार्क्स, थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस का भी मार्क्स आता है, तो वो बढ़ता चला जाता है फिर आगे 120 130 125 इस टाइप से। Okay. Another question, sir. Economy part में updates and all things. Where can I know these? इकोनॉमी की अपडेट के लिए विजन आईएएस की मैगजीन या विजन आईएएस की पीटी 365 वो ईयरली होती है, वो मैंने वही पढ़ी है। तो
स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने ध्येय आईएएस के नोट्स पढ़े थे अपने फ्रेंड के। बाकी जो डायनेमिक पोर्शन होता है करंट वाला, उसके लिए विजन आईएएस की मैगजीन बेस्ट है। उससे अच्छी मैगजीन नहीं मिलेगी, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं केवल वही दिए जाते हैं।